नमस्कार दोस्तों, एसके एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय शाखा के कवि संत रैदास की, जिसे हम लोग संत काव्य भी कहते हैं। तो आज हम देखेंगे संत रैदास से संबंधित उन सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि संत रैदास किस नाम से जाने जाते हैं। तो जो संत रैदास हैं वो रैदास नाम से विख्यात हैं। इनका उपनाम रविदास नाम से जाने जाते हैं। इनका उपनाम है रविदास। कहा जाता है कि इनका जन्म सन 1388 ईस्वी में हुआ था, पर कुछ विद्वानों का मानना है कि 1398 ईस्वी में हुआ था, काशी में। इनका दोस्तों संत रैदास का काशी में ही कर्म स्थल रहा है और इनका कर्म स्थल काशी में ही है और जन्म स्थान भी काशी ही है। संत रैदास को मीराबाई के गुरु माना जाता है, या फिर यूं कहें तो मीराबाई के गुरु संत रैदास ही हैं। संत रैदास विवाहित थे, ठीक है। संत रैदास विवाहित कवि थे। इनकी पत्नी का नाम था लोना। ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। सो आप लोग इन तथ्यों को अपने अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, ताकि आप लोगों के एग्जाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब तक आप लोग नोट डाउन नहीं करोगे आप लोगों को अच्छे से याद नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। और ये जो रैदास थे, रैदास कवि रैदास के शिष्य थे उदयदास, ठीक है। हम लोगों ने पहले देखा कि मीराबाई के गुरु हैं संत रैदास, और इस जो रैदास कवि हैं इनके शिष्य थे उदयदास। उदयदास जो हैं इनके रैदास के शिष्य हैं उदयदास, जबकि उदयदास के शिष्य हैं विद्वान। विद्वान उदयदास के शिष्य हैं। आप लोग बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान रखिएगा। मीराबाई के गुरु थे संत रैदास, जबकि रैदास के शिष्य हैं उदयदास और उदयदास के शिष्य हैं विद्वान, ठीक है। विद्वान ने 1600 ईस्वी में साधो या साध ओके साधो या साध संप्रदाय की स्थापना की राजस्थान में। तो दोस्तों आप लोग याद रखना, यहाँ पे विद्वान ने 1600 ईस्वी में साधो या साध संप्रदाय की स्थापना की थी राजस्थान में। राजस्थान के मतलब उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जिले में पाया जाता है यह संप्रदाय। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि साधो या साध संप्रदाय कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जिले में पाया जाता है यह साधो या साध संप्रदाय। आगे देखते हैं। आगे हमारा पॉइंट है, रैदास के गुरु का नाम था स्वामी रामानंद। दोस्तों यहाँ पर 3-4 बातें आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं, आप लोग ध्यान रखना। मीराबाई के गुरु थे संत रैदास, जबकि रैदास के शिष्य थे उदयदास और उदयदास के शिष्य थे विद्वान, ठीक है। और रैदास जो हैं इनके गुरु का नाम है स्वामी रामानंद। आप लोग इन सारी बातों में कंफ्यूज मत होइएगा। रैदास के जो गुरु थे उनका नाम था स्वामी रामानंद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारा है कि ये जो रैदास कवि थे ये जाति से चमार थे, ठीक है। ये जाति से चमार थे, मतलब हरिजन संप्रदाय के थे। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी मानी जाती है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रैदास की मृत्यु कब मानी जाती है। तो संत रैदास की मृत्यु 1518 ईस्वी मानी जाती है। संत रैदास 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध काल और 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध काल के कवि माने जाते हैं, ठीक है। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध काल मतलब 15वीं शताब्दी के अंत काल में, और 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध काल के
कवि माने जाते हैं कबीर रैदास। अगर आगे देखें तो हमें और एक पॉइंट मिलता है जिनमें बहुत बड़ी बातें कही गई है और ये बातें कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि बच्चन सिंह के अनुसार, ठीक है, बच्चन सिंह के अनुसार बच्चन सिंह ने कहा है कि अगर कबीर के काव्य में, यहाँ पर इस पंक्ति में जो बच्चन सिंह द्वारा जो कही गई बातें हैं इसमें कबीर और रैदास की बातों की तुलनात्मक वर्णन की गई है, ठीक है, और उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगर हम लोग देखें तो डॉक्टर बच्चन सिंह जो हैं इनका कहना है कि अगर कबीर के काव्य में ओज, अखरता और प्रखरता थी तो रैदास में शांति, संयम और विनम्रता थे। ये 3 बातें हैं, बहुत बड़ी बातें कही गई है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बातों पर। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार अगर कबीर के काव्य में ओज, अखरता और प्रखरता थी तो रैदास में शांति, संयम और विनम्रता थी। आगे देखते हैं आगे बच्चन सिंह जी ने क्या कहा है। अगर कबीर के विचारधारा के केंद्र में हिंदुओं और मुसलमानों का शोषित प्रताड़ित वर्ग था, ठीक है, अगर कबीर की जो विचारधारा थी उसके केंद्र में अगर हिंदुओं, मुसलमानों और शोषित प्रताड़ित वर्ग था तो रैदास के विचार में चमारों और सवर्ण हिंदुओं के भेदभाव थे, ठीक है। आप लोग इस बात को ध्यान से समझिएगा कि अगर कबीर के काव्य में ओज, अखरता और प्रखरता थी तो रैदास के काव्य में शांति, संयम और विनम्रता थी, जबकि अगर कबीर की विचारधारा के केंद्र में हिंदू और मुसलमानों का शोषित और प्रताड़ित वर्ग था तो रैदास के विचार में चमारों और सवर्ण हिंदुओं के भेदभाव। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, कई बार ये बातें एग्जाम में पूछी गई हैं। आगे देखते हैं रैदास के रचित, ठीक है, रैदास के रचित फुटकल पदों का एक संग्रह है जो कि रविदास की वाणी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रविदास की वाणी के नाम से संत वाणी सीरीज में संग्रहित किया गया है। ये संत वाणी स्पेलिंग लिखा हुआ है, शायद आप लोगों को यहाँ पे क्लियर दिखाई ना दे, पर संत वाणी सीरीज में संग्रहित किया गया है रविदास की वाणी को, ठीक है। तो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रविदास की वाणी को किस सीरीज में संग्रहित किया गया है, तो संत वाणी सीरीज में इसे संग्रहित किया गया है। आगे अगर देखें तो इनके द्वारा रचित जो 40 पद हैं वो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किए गए हैं। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किए गए हैं कवि रैदास द्वारा रचित 40 पद। कितने पद? 40 पद हैं कवि रैदास द्वारा रचित। आप लोग इस बात को भी नोट डाउन करके रखिएगा। आगे अगर देखें तो चित्तौड़गढ़ जो कि राजस्थान में है, ठीक है, आप लोगों को पता ही है चित्तौड़गढ़ जो कि राजस्थान में है, तो राजस्थान के कुंभश्याम मंदिर में इनकी एक छतरी बनी हुई है। राजस्थान में एक मंदिर है जिसका नाम है कुंभश्याम मंदिर, उसी में संत रैदास की एक छतरी बनी हुई है। छतरी तो आप लोगों को पता ही है, जो छतरी बनाकर वहाँ पे रखी गई है संत रैदास की, ठीक है, जो कि चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में है। कुंभश्याम मंदिर में एक छतरी रखी हुई है। अगर आगे देखें तो अगर हम लोग आगे देखें तो अनंत दास ने, ठीक है, अनंत दास ने रैदास साहिब जी की परचाई नामक जीवनी लिखी है। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि रैदास साहिब जी की परचाई नामक जीवनी किसने लिखी है, तो रैदास साहब जी की परचाई नामक जीवनी अनंत दास द्वारा लिखी गई है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में जो भी हम लोगों ने टॉपिक या फिर इनसे रिलेटेड, इनसे संबंधित जो भी हमने पॉइंट उठाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर बार एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है। वैसे अगर मैं बताऊं तो कबीर रैदास के बारे में ज़्यादा कुछ हमें जानकारियां नहीं मिलती हैं, और जितनी मिलती हैं उतना हमारे लिए एग्जाम के लिए पर्याप्त है, ठीक है। अगर आगे हम देखें तो संत कबीरदास की रचित कुछ वाणियाँ हैं, कुछ पंक्तियाँ हैं, ठीक है। पहला है, जाके कुटुंब सब डोर डोमत, फिरही आजहूँ बनारसी आसपासा, आचार सहित विप्र करही दंडवती, तीन तिनय रविदास दासानुदासा, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग
समझ पा रहे होंगे। इसका अगर नेक्स्ट हम लोग पंक्ति को देखें तो दूसरा पंक्ति है, ऐसे ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। इन्होंने कहा है कि ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, पावत जंगम कीट पतंगा, पूरी रहियो हरिराई। चौथे नंबर में कहा है, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। पांचवें नंबर में है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। राम नाम की जो रट लाग चुकी है उसे अब वो कैसे छूटेगी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बाश समानी। ये पंक्तियां बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, सो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्मू हमारा, ये बातें भी पूछी गई है एग्जाम में, ठीक है। दूध तब बछरे थनो बिडारेऊ, फूलू भंवर जलू मीन बिगारेऊ माई। गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ाऊँ, अबरू त फूल अनुपन पाऊँ। मलया गिरीवे रहे हैं भुअंगा, विषु अमृत बसही एक संगा। आगे लिखा हुआ है, तन मन अर्पऊँ पूजा चढ़ाऊँ, गुरु प्रसाद दी निरंजन पाऊँ। आठवें नंबर जो इनका पंक्तियां है वो लिखा हुआ है, अखिल खिले नहीं का कह पंडित, कोई न कहे समुझाई। अबरन बरन रूप नहीं जाके कह लो मलाई समाई। चंद सूर नहीं राति दिवस नहीं, धरनी आकाश न भाई। कर्म अकर्म नहीं शुभ अशुभ नहीं, का कहीं देहूं बढ़ाई। 9वें नंबर जो है इनका पंक्ति है, जब हम सोते होते तब तू नाही, जब तू है मैं नाही। अतल अगम जे लहरी मई उदधि, जल केवल जलमाही। 10वें नंबर है, माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई न तैसा। नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी। अछत राज बिछुरत दुख पाइया, सो गति भई हमारी। इन्होंने एक बहुत ही फेमस लाइन कहा है, ठीक है, जो कि बहुत ही चर्चित है, जिसे हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये बात किसकी कही गई है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत छोटी सी लाइन है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये बातें कहा गया है कि अगर आपका मन साफ है तो भगवान आपको कहीं पे भी मिल सकते हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये बातें बहुत बड़ी बातें कही गई है, तो ये एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। अगर आगे हम लोग देखें तो कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिसे हम लोग आज इसे देखेंगे। तो आशा करता हूं इस क्वेश्चन को देखने से पहले, इस प्रश्न उत्तर या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न को देखने से पहले आप लोगों को ये पहले का जो भी विषय था इसे आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। अगर आगे जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन इन्हीं में से संबंधित हैं, ठीक है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न का हमारा पहला प्रश्न है, संत रैदास का रचना काल माना जाता है। इनकी जो रचना काल है वो कब से माना जाता है, आप लोगों को ये बताना है। तो इसकी जो रचना काल है वो 15वीं सदी से माना जाता है, ठीक है। अगर दूसरा देखें तो दूसरा है, रैदास के गुरु कौन थे। तो रैदास के गुरु थे रामानंद। आप लोगों को पहले भी बता दिया गया है, अगर आप लोग अच्छे से वीडियो देखे हैं, नोट्स बनाए हैं या फिर लिख कर कहीं रखे हैं तो आप लोगों को ये सारी बातें याद रहेंगी। रैदास के गुरु कौन थे, तो रामानंद थे रैदास के गुरु। अगर आगे देखें तो तीसरा नंबर है, मीराबाई के गुरु कौन थे। तो मीराबाई के गुरु रैदास ही थे, खुद रैदास थे मीराबाई के गुरु, और रैदास के गुरु थे स्वामी रामानंद, ठीक है। चौथे नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिर ही अजहूँ बनारसी आसपास। पंक्ति के रचयिता कौन है। आप लोगों को पहले ही पंक्ति में जब मैंने दिखाया था तो ये पहला नंबर ही पंक्ति इनसे था। सो इसका करेक्ट आंसर है रैदास, जो कि इसका सही जवाब है। अगर आगे देखें तो 5वें नंबर में, रैदास के पदों का संग्रह किस नाम से किया गया है। तो रैदास के पदों का संग्रह रविदास की वाणी के नाम से किया गया है। रविदास की वाणी, रैदास के पदों का संग्रह किया गया है रविदास की वाणी के नाम से। अगर हम लोग 6ठे नंबर देखें तो मन चंगा तो कटौती में गंगा उक्ति के संबंध में कही जाती है कि यह उक्ति जो है ये रैदास की है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आगे देखें तो आगे हमारा है, रैदास जाति से थे। रैदास किस जाति से थे, तो रैदास इसका
ख नंबर जो है वो इसका सही जवाब होगा। रैदास चमार जाति से संबंधित थे। ठीक है, अगर आगे देखें तो हमारा 8वां नंबर प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी बाश अंग अंग समानी। पंक्ति के रचयिता हैं, इस पंक्ति के रचयिता हैं रैदास जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख में जो दिया हुआ है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम लोग 9वें नंबर की बात करें, क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 9वां या फिर क्वेश्चन नंबर 9, तो रैदास का जन्म सन माना जाता है। तो रैदास का जन्म सन पे अपवाद है। कुछ विद्वानों का कहना है कि 1398 ईस्वी में हुआ था, कुछ का कहना है 1388 ईस्वी में हुआ था, जबकि यही वाला ज़्यादातर माना जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग इसी को करेक्ट आंसर लगाएंगे। अगर आगे देखें तो आगे हमारा है, रैदास की मृत्यु कब हुई। रैदास की मृत्यु कब हुई, यह एक बहुत ही सीधा साधा सरल जवाब प्रश्न है, जिसका जवाब है 1518 ईस्वी में रैदास की मृत्यु हुई थी। अगर हम लोग आज के हमारे इस वीडियो का अगर अंतिम क्वेश्चन देखें तो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, रैदास साहिब जी की परिचय नामक जीवनी किसने लिखी है। तो रैदास साहिब जी की परिचय नामक जीवनी जो है ये लिखी गई है अनंत दास के द्वारा। तो फ्रेंड्स, तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हिंदी साहित्य के संबंधित जो भी टॉपिक चाहिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।